वेलकम वंस अगेन यू ऑल। और आज हम ट्रायंगल का एक और कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल एंगल सम। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, तो सबसे पहले देखने वाली बात ये होती है कि ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं, इफ आई मेक अ ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाता हूं मैं, लेट अस से ए बी सी, और मैंने इसके एंगल दे दिए 1 2 3, ये मैंने एंगल दे दिए। तो जो 1 और 3 एंगल हैं, कौन कौन से एंगल? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हैं। ये कौन सा एंगल है? ये है इंटरनल एंगल। ये है हमारे इंटरनल एंगल, ये है इंटरनल एंगल। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ये अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मुझे 180 मिलता है। ये क्या था? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात करनी है एक्सटर्नल एंगल की। तो सबसे पहले तो ये एक्सटर्नल एंगल ट्रायंगल में होता क्या है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो देखो, अगर मैं किसी लाइन को एक्सटेंड करूं तो मुझे जो ये एंगल मिला है, ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल। ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल एंगल है तो मैं साइड तो ये भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये, इसका मतलब मुझे ये एंगल मिल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, इस साइड देखते हैं, अगर मैंने ये लाइन एक्सटेंड की तो मुझे ये एंगल मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड करूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो आपने एक चीज देखी, यू कैन सी वन थिंग, दैट ये जो फिगर बन रहा है, ये एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं। कौन से एंगल हो रहे हैं? ये दोनों एंगल हो रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहली बात, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों? अगर मैं इसको छुपा देता हूं तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन के हिसाब से एंगल बन रहा है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, देखो मैंने डायगोनल छुपा दिया तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो ये एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ठीक है, ये एंगल बराबर हो गया। अब एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है क्या? तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए एक्सटर्नल एंगल है क्या, तभी तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी समझेंगे। तो मैंने आपको एक्सटर्नल एंगल बता दिया। तो कुल मिला के ट्रायंगल में कितने? 6। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो एक एंगल ये मिलेगा। अच्छा, और अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक एंगल ये मिलेगा। ठीक है, ये एक एंगल मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं एक्सटर्नल एंगल को इंटरनल एंगल से रिलेट करना चाहूँ, मतलब क्या? अगर मैं जो ये एक्सटर्नल एंगल है, इसको मैं इंटरनल एंगल से रिलेट करना चाहूँ, तो क्या इक्वेशन बन सकती है? तो देखो, अगर मुझे पता है ये ऐसा है कि नहीं है, मतलब कैसा है कि वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, वी नो दैट क्या? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है? 180 होता है।
180 होता है। हमको पता है, ये हमको पता है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं एक्सटर्नल एंगल का नाम डाल दूँ, एक्सटर्नल एंगल का नाम डाल दूँ, चलो एक्सटर्नल एंगल का नाम डाल देते हैं। इसका नाम डाल देते हैं ए, इसका नाम डाल देते हैं बी, इसका नाम डाल देते हैं सी, छोटा सी। अच्छा ये नहीं, ए बी सी तो पढ़ा हुआ है तो नहीं, क्या डालेंगे, इसका नाम डालते हैं एक्स, इसका नाम डालते हैं वाई और इसका नाम डालते हैं जेड। एक चीज़ आपने देखी, मैंने किस हिसाब से डायग्राम बनाया है, मैंने डायग्राम में जो एंगल लिए हैं किस हिसाब से लिए हैं, मैंने डायग्राम में एंगल इस हिसाब से लिए हैं कि वो बात की बात करेंगे। एक्स वाई जेड पर डाल दिए ना, एक्स वाई जेड एक्सटर्नल एंगल डाल दिए, एक्स वाई जेड एक्सटर्नल एंगल डाल दिए हैं, तो ये बराबर ही है, तो ये बराबर ही ना है, तो बराबर ही। अच्छा, कहने का मतलब है x प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन क्या 180 है कि नहीं है, x प्लस वन 180 है कि नहीं है। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, भाई लीनियर पेयर एग्जाम हो गया, लीनियर पेयर एग्जाम हो गया, 1 प्लस एक्स। तो हमने देखा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या देखा, फ्रॉम 1 एंड 2, भाई देखो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी, और ये है लीनियर पेयर एग्जाम। हमने क्या देखा, फ्रॉम 1 एंड 2 ये तो दोनों बराबर हो गए, ये तो दोनों क्या थे, x प्लस वन किसके बराबर हो गया, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, देखो यू कैन सी, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल ये दोनों बराबर होंगे। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो भाई ये 1 इससे 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, तो जो x था, जो हमारा x आया है, क्या आ गया है, ये आ गया है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, जो एंगल y है और जो एंगल z है वो किसके बराबर होगा। तो एक चीज देखो, वो क्या है, हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल एंगल को ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल के सम में दिखा दिया, लेकिन कौन सा, जब ये ट्राइंगल था और हमने ये वाला एक्सटर्नल एंगल लिया था, तो ये वाला एंगल क्या है, इन दोनों के सम के बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है। देखो आप इस डायग्राम को इससे रिलेट करो, देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं y एंगल लूँगा, अगर मैं ये y वाला एंगल लूँगा y, तो y एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो कौन सा एंगल के बराबर हो गया, मतलब y एंगल किसके बराबर होगा, y एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा, मतलब 1 और 3 के बराबर होगा, 1 और 3 के बराबर होगा। सिमिलरली जो z एंगल है वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होगा। तो कहने का क्या मतलब है, 3 एंगल होते हैं, समझो 3 एंगल कौन से होते हैं, इंटरनल एंगल, 3 एंगल कौन से होते हैं, इंटरनल एंगल। तो जो x है वो एक्सटर्नल एंगल किसके, विद रिस्पेक्ट टू वन है, ट्राइंगल का तो है x, ये वाले एंगल 6 के 6 एंगल एक्सटर्नल एंगल है, ये 6 के 6 एक्सटर्नल एंगल हैं, ठीक है, इनको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। भाई ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। अच्छा, तो मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ जो एक्सटर्नल एंगल हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ। तो जो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल एंगल है वो बचे हुए 2 एंगल के सम के बराबर है, मतलब जो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर है। अब देखो ऐसे ही जो 2 के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल एंगल है वो
बचे हुए दो एंगल के सम के बराबर है। ऐसे ही जो z किसका रिस्पेक्ट में है, 3 के रिस्पेक्ट में जो एक्सटर्नल एंगल है वो बचे हुए एंगल के सम के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं एक्सटर्नल एंगल, द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल opposite to इंटीरियर एंगल विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सटर्नल एंगल। मतलब ये इन दोनों के सम के बराबर है, जो कि 2 इंटरनल एंगल है ट्राइंगल के, इसको छोड़ के। तो वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल्स। कौन से? 2 विच आर अदर देन इंटरनल एंगल विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या थी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी एंगल सम प्रॉपर्टी के अलावा एक प्रॉपर्टी और है कि अगर कोई एक्सटर्नल एंगल मिलता है, मैं इसको समराइज कर देता हूँ, विद डायग्राम इसको समराइज कर देता हूँ ताकि सारी कंफ्यूजन जो हो रही है वो क्रिएट हो जाए, ख़त्म हो जाए। मतलब वो ख़त्म हो जाए तो क्या, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसमें ये एक्सटर्नल एंगल है और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल जो x है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं रहा होगा। यू आर वेरी कंफर्टेबल विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वन मोर थिंग, अगर ये एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर है, एक एक्सटर्नल एंगल कहीं भी हो सकता है ना, एक एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर है और एक एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 360। ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे देखो, x की वैल्यू क्या हो गई, एंगल 1 प्लस एंगल, x की वैल्यू क्या हो गई, ये अगर 3 है, ये 3 है, तो x की वैल्यू हो गई 1 2। y की वैल्यू क्या हो गई, एंगल 1 प्लस एंगल 3। z की वैल्यू क्या हो गई, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, ये हो गई। अब मैंने इसको ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, देखो, और ये क्या है, सम ऑफ इंटरनल एंगल, तो दैट इज 360। तो आपको ये याद रखना है कि सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल, देखो, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या है 180, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या है 180, इनका सम क्या है 180, एक्सटर्नल एंगल का सम क्या है 360। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।